क्या आप भी शहर की भागदौड़ से दूर, शांत और धुंध से ढके पहाड़ों पेड़ों में खो जाना चाहते हैं? तो आज की हमारी यह यात्रा आपको सीधे लेकर चलेगी खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन कसौली में। यह यात्रा बस से की जाएगी। रास्ते के हसीन नज़ारों को देखते हुए हम जानेंगे बस बारे में पूरी जानकारी। कोहरे के आगोश में लिपटी कसौली में हसीन सफ़र करेंगे गिलबर्ट ट्रेल का, हेरिटेज मार्केट का और मंकी टेम्पल का। तो बने रहिए असीजा यात्रा पोस्ट के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वक्त मैं हूँ ISBT 43 चंडीगढ़। इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, तो निश्चित रूप से आज की यात्रा अपनी इंटरस्टेट ही होगी। आज इंटरस्टेट है अपना हिमाचल प्रदेश, लेकिन ज़्यादा दूरी पे नहीं जा रहे, अपने जा रहे हैं कसौली। आज आपको पहाड़ों की सैर कराएंगे, कसौली के पहाड़ दिखाएंगे। कसौली मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन बाई कार गया हूँ। पहली बार मैं बाई बस से जा रहा हूँ। एक्सप्लोर करते हैं बस से कैसे जाया जा सकता है। यह बस धर्मपुर तक जाएगी, धर्मपुर से आगे कसौली की बस पकड़ेंगे। तो चलते हैं धर्मपुर, उससे आगे कसौली। चंडीगढ़ छोड़कर पंचकला की ओर बढ़ते हुए धर्मपुर चंडीगढ़ से 57 किलोमीटर की दूरी पे है। लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। कंडक्टर ने मेरे से 110 रुपये धर्मपुर के लिए चार्ज किए हैं। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन यह यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि बस ख़राब होगी। आप दूसरी बस का वेट कर रहे हैं, वह दूसरी बस आएगी तो उसमें हमें यह चढ़ाएंगे। बस ख़राब होने के बाद नई बस में पहली बस वाला ने हमें बिठा दिया। ऐसी बस है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लगभग 10 मिनट वेट करना पड़ा और वो आगे रवाना हो चुके हैं। उम्मीद है यात्रा सफल रहेगी। साथियों, मैं धर्मपुर बस स्टैंड पर उतर गया हूँ। बस आगे चली गई है। अब यहाँ से कसौली के लिए छोटी बसें पकड़ेंगे। मेरे पीछे ही बसें खड़ी हैं, आइए उधर चलते हैं। साथियों, यह बस है जो कसौली लेके जाएगी। 10:05 हुए हैं, 10:15 बजे चलेगी। 12 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है। लगभग 11 बजे पहुँचा देगी। मौसम ठीक है, हल्की धूप निकल रही है अभी, फिर भी मौसम ठीक है कुल मिला के। बस 10:15 बजे कसौली के लिए रवाना हो गई। कंडक्टर ने 12 किलोमीटर के लिए 30 रुपये चार्ज किए हैं। कसौली के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते हुए चल रहे हैं आगे कसौली की ओर। कसौली में हमारा स्वागत किया जा रहा है। कसौली में धुंध लग रही है, हल्की हल्की बादलवाई है। बस स्टैंड की ओर हम बढ़ रहे हैं। बस स्टैंड यहाँ से नज़दीक ही है। यह बस स्टैंड है। यह बस स्टैंड अंडरग्राउंड है। ऊपर 2 स्टोरी में कार पार्किंग है। इस समय मैं कसौली के बस स्टैंड पे हूँ। 11 बजे लोकल बस ने हमें ड्रॉप कर दिया। काफ़ी टाइम ले लिया। 10:15 बजे चली थी। पौना घंटा 12 किलोमीटर के सफ़र के लिए काफ़ी ज़्यादा है। साथियों, यह कसौली की पार्किंग है। बस स्टैंड के ऊपर ही बना हुआ है। बस स्टैंड अंडरग्राउंड है और कार पार्किंग 3 लेवल की है। यह नीचे 1st लेवल की है, ऊपर 2 लेवल हैं। 3 लेवल की कार पार्किंग है। आज कोई ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही। वीकेंड पे काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ जगह नहीं मिलती। और पार्किंग के बिल्कुल सामने ही, यानी बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही चर्च है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अपने बढ़ते हैं आगे। क्रिश्चियन चर्च कसौली, जो 1844 में इस्टेब्लिश लिखा है।
1844 में बनना शुरू हुआ था, 1853 में संपूर्ण हुआ। फिलहाल बंद है, दोपहर को 1 बजे खुलेगा, दोबारा आएंगे। अब चलते हैं धर्मचंद चौक पर, वहाँ से हेरिटेज मार्केट देखेंगे। साथियों, कार पार्किंग से थोड़ा सा आगे लोकल टैक्स स्टैंड, जहाँ पे आई लव इंडियन आर्मी का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहीं से ही कसौली की शुरुआत हो जाती है। कसौली छावनी के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में भी यहाँ पे मिलिट्री का काफ़ी कंट्रोल है। काफ़ी चीज़ें मिलिट्री से सैंक्शन होने के बाद ही यहाँ पे की जा सकती हैं। खूबसूरत कसौली में शुरुआत करते हुए सामने ध्यानचंद किराया है। यह है कसौली का प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद तिराया। मेजर ध्यानचंद जी को कौन नहीं जानता, भारत के महान हॉकी खिलाड़ी। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इन्होंने भारत को 1928, 32 और 36 में 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक में दिलवाए थे। मेजर ध्यानचंद जी ने यहाँ मिलिट्री की सेवा की थी, इसलिए उनके सम्मान में यह तिराया कसौली में बनाया हुआ है। साथियों, ध्यानचंद चौराहे से हेरिटेज मार्केट का सफ़र प्रारंभ करते हैं। कसौली का यह हेरिटेज मार्केट अभी खुल रहा है, पूरा खुला नहीं है, साफ सफाई हो रही है। यहाँ पर खाने पीने की दुकानों के अलावा खिलौने आदि एवं अन्य कपड़ों की दुकानें भी हैं। जैसा कि जनरली पहाड़ी मार्केट में होता है, माल रोड पे दुकानें जैसे मिलती हैं वैसी दुकानें यहाँ पर हैं। यह पंसारी की दुकान है, जहाँ पे दालों के अलावा पहाड़ी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। इस साइड में प्रशासनिक ऑफिस हैं और हेरिटेज शहर भी इधर ही है, पुराना शहर। हम प्रशासनिक भवनों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इधर आगे जाके व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा कसौली और चंडीगढ़ का एरिया भी दिखाई देता है। यह छोटा सा चर्च, बैप्टिस्टियन चर्च है। यह भी बंद है इस वक्त। टूरिस्ट पॉइंट, व्यू पॉइंट कसौली नज़र आ रही है। खूबसूरत व्यू पॉइंट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं हेरिटेज मार्केट की ओर। हेरिटेज मार्केट में कुछ नाश्ता पानी करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद गिलबर्ट ट्रेल की ओर चलेंगे। गिलबर्ट ट्रेल के रास्ते में सनसेट पॉइंट भी आता है, लेकिन फ़िलहाल सनसेट में काफ़ी टाइम है। सनसेट वैसे भी दिखाई नहीं देगा, बादल हो रहे हैं, लेकिन टाइम भी काफ़ी है। और रुका यहाँ तो ज़रूर आपको सनसेट पॉइंट भी दिखाएंगे। नरेंद्र स्वीट्स जो कसौली में बन समोसा प्रारंभ करने के लिए फेमस है, आइए यहीं से ही बन समोसे का स्वाद लेते हैं, बन समोसा खाते हैं। चाय भी बना दे बढ़िया से, चाय बना दे बढ़िया से। कसौली के प्रसिद्ध बन समोसा को एंजॉय करते हुए टेस्ट करते हैं। ग्रीन और इमली चटनी, काफ़ी स्पाइसी है, टेस्टी है समोसे के साथ।
ऐसी जगह आए तो लोकल फेमस आइटम को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, उसी का स्वाद लेते हुए। बन समोसे के साथ चाय भी मंगा ली थी। चाय में रोज़ फ्लावर डाले हुए हैं, गुलाब की चाय काफ़ी टेस्टी लग रही है। फिलहाल हेरिटेज मार्केट को यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, गिलबर्ट ट्रेल की ओर जाएंगे। सामने गिलबर्ट ट्रेल, जैसा मैंने कहा था, ध्यानचंद चौराहे के राइट साइड में। सामने काफ़ी चढ़ाई है। बन समोसा खाने के बाद वैसे ही भारी हो गया, सांस फूलने लग गया भी सही। चलते हैं आगे। यह कसौली क्लब है जो 1880 में इस्टेब्लिश हुआ था। लगभग 150 साल पुराना क्लब मायने रखता है। कसौली क्लब के ठीक सामने टेनिस कोर्ट और खूबसूरत बैडमिंटन कोर्ट। लेफ्ट साइड हॉलीडे होम है और राइट साइड गिलबर्ट हाउस के बाद गिलबर्ट ट्रेल है जिधर अपने को जाना है। सनसेट पॉइंट भी इधर है। हॉलीडे होम का बैक साइड यह कॉफ़ी शॉप इस साइड की आखिरी कॉफ़ी शॉप है। इससे आगे कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है। आप यहाँ बैठ के पहाड़ों के मज़े ले सकते हो। सामने राइट साइड में सनसेट पॉइंट से सनसेट तो अभी नहीं दिख पाएगा, व्यू भी नहीं दिख पाएंगे कि चारों ओर बादल हैं, कोहरा है। खूबसूरत कसौली का खूबसूरत सनसेट पॉइंट फिलहाल बादलों की कोहरे की चादर में लपेटा हुआ। व्यू नज़र नहीं आ रहे, थोड़े बहुत व्यू इस साइड में दिख रहे हैं क्योंकि कुछ बादल छट गए हैं। यह था सनसेट पॉइंट, छोटा सा टूरिस्ट पॉइंट कसौली का। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन फिलहाल कोहरे कारण व्यू नहीं आ रहे। आइए आगे बढ़ते हैं गिलबर्ट ट्रेल की ओर जो शुरू होने वाली है। गिलबर्ट ट्रेल से पहले देखिए कसौली के खूबसूरत और हसीन नज़ारे। सड़क पूरी तरह बादलों के कोहरे के आगोश में बहुत कम दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। यहाँ से रास्ता दो साइड में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है वो मंकी पॉइंट की ओर जाता है और राइट साइड वाला गिलबर्ट ट्रेल की ओर, यानी यहाँ से गिलबर्ट ट्रेल प्रारंभ हो जाती है। साइन बोर्ड जो आप देख पा रहे होंगे। गिलबर्ट एक अंग्रेज का नाम था। ट्रेल पहाड़ी रास्ते को बोलते हैं। पहाड़ों के साथ साथ जो रास्ता चलता है उसे ट्रेल बोला जाता है। तो गिलबर्ट यहाँ आया करता था, उसी के नाम पे गिलबर्ट ट्रेल इस रास्ते का नाम पड़ा है। नेचर वॉक गिलबर्ट ट्रेल का वे ट्रेल यानी कि रास्ता उबड़ खाबड़, साइड में घाटी। लास्ट ईयर अगस्त में ही जब मैं आया था तो बारिश हो रही थी। यह जो ट्रेल देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ था, लेकिन बारिश में ठंडा का एहसास हो रहा था।
छाता लिया हुआ था। हालांकि विजिबिलिटी लगभग ऐसी थी, इससे खराब भले ही हो, क्योंकि बारिश हो रही थी। लेकिन हवा में बरसात होने की वजह से ठंडक बहुत थी। फिलहाल उमस फील हो रही है। हम बादलों के बीच में हैं, पहाड़ों के बीच में हैं, लेकिन ठंडक नहीं महसूस हो रही, गर्मी लग रही है। बताते हैं, यहाँ से चंडीगढ़ भी दिखता है, लेकिन फिलहाल तो 50 मीटर के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, सामने कोहरे में लिपटा जो साइड दिखाई दे रहा है, वो इस गिम्बर ट्रेल का एंड पॉइंट है। ट्रायंगल के ऊपर ये साइड बना हुआ है, इनकी माउंटेन का ट्रायंगल है, उसके ऊपर शेड बना हुआ है। यहाँ से 3 ओवर की घाटी विजिबल होती है। अगर कोहरा ना होता तो आपको ज़रूर दिखाता। काफ़ी खूबसूरत लगती है घाटी। कुछ बच्चे शेड से नीचे पहाड़ पे जा रहे हैं। यहाँ भी ट्रायंगल बना है, लेकिन ट्रेल बहुत संकरी है, रिस्की है, लेकिन बच्चे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए आ गया। लेकिन इधर ना आना बेहतर है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है और संकरी भी है। हालांकि यहाँ बैठने के लिए खुली जगह में बेंच पड़ा है। गिलबर्ट ट्रेल का जो मेन रास्ता है, उसकी पहाड़ी के दूसरी ओर आज जाते हुए एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं ये कहाँ तक जाता है, आगे क्या मिलता है। तो उस ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो हमें यह व्यू पॉइंट बनाया हुआ मिला। उससे आगे रास्ता संकरा है, इसलिए आगे नहीं जा रहे। व्यू पॉइंट से कोहरे का व्यू लेते हुए वापस जा रहे हैं उसी रास्ते पे जिस रास्ते से आए थे। कोहरा कुछ कम हुआ है तो व्यू दिखने लग गया है कुछ। गिलबर्ट ट्रेल के एंड पॉइंट से वापस जाते हुए मौसम ज़्यादा साफ नहीं हो रहा, व्यू ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहे। मौसम भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। साथियों, मेरे पीछे 2 रोड दिख रही हैं। एक रोड कच्ची है, एक रोड डामर की अच्छी बनी हुई है। जो कच्ची रोड है वो गिलबर्ट ट्रेल से आ रही है, और इधर जो अभी नई रोड बनी है डामर की, वो मन की टेम्पल की ओर जा रही है। मैं उधर ही जा रहा हूँ। देखते हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे है। हालांकि वहाँ पे कैमरा आदि रख लिया जाता है, वहाँ ऊपर कुछ नहीं ले जाने दिया जाता। वहाँ का व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगा। रास्ते में अगर व्यू अच्छे आए तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। साथियों, अभी मैं कसौली का प्रसिद्ध टेम्पल, मन की टेम्पल, जिसका वास्तविक नाम श्री संजीवनी हनुमान मंदिर है, के दर्शन करके आ रहा हूँ। यह एयरफोर्स स्टेशन में है, इसलिए रूल एंड रेगुलेशन भी काफ़ी हार्ड हैं। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। वहाँ पर मोबाइल कैमरे, चार्जर, बैग आदि कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है। एयरफोर्स के मेन गेट पर ही आपका सामान रखवा लेते हैं। हाँ, आपको बता दूं,
मंदिर आने के लिए आप आईडी कार्ड, आधार कार्ड ज़रूर लेके आइए, क्योंकि आपकी यहाँ एंट्री होती है, आधार कार्ड चेक किया जाता है। एंट्री होने के बाद आपको परमिशन मिलती है अंदर जाने की। एयरफोर्स के गेट से लेके मंदिर का वो गेट जहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। 500 मीटर की वह दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। इसके बाद 500 मीटर की दूरी सीढ़ियाँ चढ़ के तय करनी होती है। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। वहाँ पर लिखे मुताबिक 6100 फीट की हाइट है जहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं, और मंदिर 6500 फुट की ऊंचाई पे है, यानी 400 फीट ऊंचाई ऊपर चढ़नी होती है। 282 सीढ़ियाँ हैं, रैंप है, लगभग 400 फीट की चढ़ाई अपने को चढ़नी होती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये मंदिर आए। जो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है वही आए, कि काफ़ी थकावट हो जाती है, खड़ी चढ़ाई है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं आपको मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, इसका क्या इतिहास है। बताया जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पहाड़ों में आए थे, तब उनका एक पाँव, बायां पाँव यहाँ पड़ा था। इस वजह से इसका नाम श्री संजीवनी हनुमान मंदिर पड़ा है। इसे मन की मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये पहले मन की नाम ऋषि की जगह हुआ करती थी। अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंगें, आर्किटेक्ट देखिए आप कितना पुराना है, कितनी मजबूत रही हैं। 1862 से यह बिल्डिंग कंटिन्यू अभी भी बहुत अच्छे हालात में है। मान के ट्रेल से चर्च तक मैं पैदल ही आया, रास्ता भी लंबा ले लिया। अब देखते हैं चर्च। अंग्रेज़ों के ज़माने का ऐतिहासिक और खूबसूरत चर्च, जिसे सुबह देख नहीं पाए थे, अब देखते हैं। खूबसूरत गिरजाघर 1853 में इसे बनाया गया है। अंग्रेज़ों के ज़माने का जो ग्लास वर्क आप देख रहे हैं सामने, मैरी की और जीसस के पेंटिंग की हुई है इन पे। यह विशेष तौर से इंग्लैंड से मंगाए गए थे उस समय। बहुत ही ऐतिहासिक है पुराना चर्च। कैथोलिक शिल्पकला का अद्भुत नमूना। इस ऐतिहासिक गिरजाघर को सबसे पहले देखने का विचार था, लेकिन एंड में देख रहे हैं क्योंकि उस वक्त खुला नहीं था। अब शाम के 5 बजने वाले हैं। अब वापसी की तैयारी भी है। आशा है आपको यह गिरजाघर और आज की यात्रा गिलबर्ट ट्रेल हेरिटेज मार्केट पसंद आया होगा। यह व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चंडीगढ़ वापसी के समय लिया गया एक व्यू। आज वीकेंड नहीं है, इसलिए रश भी ज़्यादा नहीं है। साथियों, यह थी यात्रा कसौली की बाई बस। नया एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने बाई बस जर्नी की। चंडीगढ़ से धर्मपुर आया, क्योंकि सीधी बसें नहीं मिलती, धर्मपुर से बसें मिलती हैं। तो चंडीगढ़ से धर्मपुर आया। 110 रुपये टिकट पर सवारी लगी। हालांकि रास्ते में बस ख़राब होगी, एसी बस में आया। धर्मपुर से लेके कसौली
जो 12 किलोमीटर की दूरी पे है। 12 रुपये टिकट लगी, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया, पौना घंटा बस ने लिया धर्मपुर से कसौली आते आते। अलग एक्सपीरियंस, अलग अनुभव के लिए बस से यात्रा की, अन्यथा मैं बाइक कार ही आता हूँ। बाकी आप बताएं, आपको यह यात्रा कैसे लगी। इसी के साथ यह लोग समाप्त करते हैं। बस अड्डे खड़े हैं, बस आ गई है, अब बस से धर्मपुर जाएंगे, वहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।